अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में दो तरह से जॉइंटर लेस नेक में फ़िक्स करने का तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले तरीके में हम नेक की जो मेजरमेंट्स हैं वो नोट कर लेते हैं। 3.5 इंच चौड़ाई के लिए निशान लगाया है और 6 इंच लंबाई के लिए निशान लगाया है। इसके बाद इसको हमने गोल शेप देनी है। अगर आपको गोल शेप नहीं देनी आती तो आप चौरस पहले बॉक्स बनाएं, उसके बाद गोलाई कर लें। अब बाहर वाली साइड पे हमने आधे आधे इंच पे निशान लगाना है पूरे नेक के राउंड में, और इसके बाद इन निशानों को भी आपस में मिलाते हुए जो है ना राउंड शेप हमने दे लेनी है। अब हमारी लेस की बारी आती है। जो लेस आपने नेक के अंदर फिक्स करनी है जॉइंटर लेस, उसकी चौड़ाई के मुताबिक आपने अगेन मार्किंग करनी है। लेस के जो किनारे हैं ना उनको आपने बीच में नहीं नापना। लेस के किनारों के बगैर आपने जो लेस का अंदर का साइज है ना वो लेना है और उसके मुताबिक आपने दोबारा एक और निशान लगा लेना है। अब नेक के बाहर वाली साइड पे हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा लिया है क्योंकि आधा इंच बहुत बारीक पट्टी हो जानी थी। ये हमारा डबल नेक रेडी होगा, एक बाहर वाली साइड पे और एक अंदर वाली, और दरमियान में जो गैप है वहाँ पे हमारी जॉइंटर लेस फिक्स होगी। अब नेक की जो स्लिट हमने लंबी रखनी है वो हमने 12 इंच पे निशान लगाना है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक स्लिट की लंबाई रख सकते हैं। अब जो बाहर वाली नेक की चौड़ाई है ना जितनी उतनी चौड़ी आपने पट्टी जो है वो बनानी है। अब 2 लाइनें जो इंच टेप की होती हैं ना उतना मैं यहाँ का गैप रख रही हूँ। जो स्लिट की हमने खुलाई रखनी है ना वो मैं जस्ट 2 लाइन्स के मुताबिक रख रही हूँ। और अब हमने इसको नेक को ना कटिंग कर लेना है। पहले हम बाहर वाली साइड से इस तरह से नेक कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे वीडियो पे फोकस कीजिएगा, ये बाहर वाली साइड का हमारा नेक कटिंग हो गया। उसके बाद हमने ये अंदर की जो स्लिट है ना अपनी, ये आप वीडियो में देख सकते हैं कि कितना वो मैंने कम यहाँ से मार्जिन छोड़ा है। इसके अंदर हमने अपनी लूप्स फिक्स करनी है। अब इसी तरह से हमने अपना जो अंदर वाली साइड का नेक है ना वो भी कटिंग कर लेना है। बाहर का ये देखें वो जो मैंने पीस उतारा है वो हमारी लेस की चौड़ाई के मुताबिक है। अब सिंपली इस तरह से नेक को फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे। किनारों के ऊपर हमने इस तरह से ग्लू लगा के एक्स्ट्रा जितना कपड़ा है वो फोल्ड कर देना है। अब इसको नेक को हमने शर्ट की बैक साइड पे रखना है क्योंकि इसको फ्रंट की तरफ पलटना है हमने। बहुत ही आसान तरीका है। अब इसको कपड़े को कटिंग कर लेंगे अंदर से सारा और इसको पलट के अच्छे से आयरन कर लेंगे और किनारे किनारे पे नेक के आपने सारे सिलाई लगा देनी है। अब इसमें फिक्स करनी है हमने अपनी जॉइंटर लेस। तो जॉइंटर लेस को आप ग्लू के साथ भी यहाँ पे जो है ना नेक के सारे में राउंड में इसको लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसको लगाना कैसे है मैं वो चीज़ आपको समझाना चाह रही हूँ तो इसलिए मैं साथ साथ ही सिलाई लगाऊंगी। अब किनारे से थोड़े से फासले से आपने इस तरह से लेस को कटिंग करना है और इसका जो एक्स्ट्रा किनारा है ना इसको पलटना है बैक साइड की तरफ, ये देखें इस तरह से। और अब इसका किनारा जो है हमने स्टिच करना है। कोने पे लाके हमने मशीन को रोकना है। कोई भी नुकीली चीज़ लेके आप इस तरह से लेस को पकड़ के रखें और साथ ही किनारे तक सिलाई लेके आएँ। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो कोने हैं ना आपने बहुत अच्छे से बनाने हैं। अब ये हमने पट्टी रेडी की है। इसका एक साइड जो ऊपर वाली है ना वो हमने बंद की हुई है पट्टी की। जो अंदर हमने स्लिट बंद करने के लिए पट्टी यूज़ करनी है ना ये वो मैंने रेडी करके रखी हुई है। अब यहाँ कोने पे लाके मशीन को रोकेंगे और इस तरह से इस पट्टी को अब नीचे फिक्स करना है। अच्छा, पट्टी मैंने जो है ना ये जो बैक हमारा बाहर साइड आ रही है ना नेक की, वहाँ उसके बिल्कुल बराबर तक मैंने इसको ना रखा है क्योंकि स्लिट हमने बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं छोड़नी। अब यहाँ पे मैंने लूप्स रेडी किए हुए हैं, लूप्स हम लगाएंगे। अब जो हमने 2 पॉइंट्स का गैप छोड़ा था ना, जब हम इन लूप्स को फिक्स करेंगे ना एंड किनारे से तो ये सारा गैप जो है इसका ख़त्म हो जाएगा। पता भी नहीं चलेगा कि हमने जो है वो पट्टी के बीच में थोड़ा सा गैप रखा था। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है कि आप इसमें लूप्स भी अटैच कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कोई छोटी सी लेस जो है ना उसके फ्लावर्स कटिंग कर लें या सिंपली लेस भी लगा सकते हैं, या फिर ऐसे ही इसको छोड़ दें और बीच में पर्ल्स ऐड कर लें। अब दूसरी साइड के किनारे पे भी हम उसी मेथड के साथ जो है पहले लेस का किनारा फोल्ड करेंगे और नेक की गोलाई में इसको अटैच कर लेंगे। अगर तो आप कवर कर सकते हैं तो जैसे मैं कवर कर रही हूँ इस तरह से साथ साथ सिलाई लगा के कवर करते जाएं, वरना बेहतरीन तरीका ये है अगर आप बिगनर हैं और आपसे जो है वो सिलाई उतर जाती है लेस से तो आप ग्लू के साथ पहले फिक्स कर लें। अब ये जो नेक हमने कटिंग किया था इसको हमने हाफ हाफ कर लेना है, ठीक है। और थोड़े से गैप पे इसको देखें मैंने फैब्रिक के ऊपर चिपका लिया है। अब इसके किनारे को जो है हमने ग्लू के साथ ऊपर की तरफ पेस्ट करना है, फिर इसको कपड़े पे रख के पहले स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बाहर वाली साइड का और अंदर वाली साइड का वो कटिंग कर देंगे। अब ये दोनों मैंने एक ही कपड़े पे रेडी कर लिए थे। बाहर की साइड से आपने थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा छोड़ना है, अंदर डीप कट्स लगाएंगे, फिर इसको पलट के अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब जो बाहर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है ना उसको भी हमने आयरन के साथ जो है वो पलट के ऊपर वाली साइड पे इस तरह से ये देखें लेके आना है और इसको
साथ साथ अच्छे से आयरन करते जाएंगे। इसकी क्रीज बहुत अच्छी सी बन जाए इसके लिए आप इसके ऊपर शावर कर दें, फिर बहुत अच्छे से ना इसकी तह बैठ जाएगी। अब इसको हम ये देखें इस तरह से अंदर की तरफ कर देंगे तो ये गुलाई देखें कितनी प्यारी हमारी बन गई है। अब इसको हमने फिक्स करना है अपने नेक के ऊपर। तो फिक्स कैसे करना है, आपने कपड़े को खोल लेना है, राउंड में इसको साथ साथ स्टिच नहीं करना, इसको खोल लेना है। जैसे हम फ्लैट कॉलर लगाते हैं ना, सेम उसी तरह से आपने इसको ये देखें इस तरह से खोल के लगाना है। अब हमने इसको पलट के सीधी साइड की तरफ लेके आना है। अब आपने वीडियो पे फोकस करना है। ये देखें इस तरह से पलट के सीधी साइड की तरफ लेके आए हैं। बैक का जो हमने कपड़ा था ना इस तरह से खोल के रखा है। अब इसके ऊपर हम सीधी किनारे की सिलाई लगाएंगे। ये चौक के साथ मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे निशान लगा के बिल्कुल सीधी सिलाई जब लेके आएंगे ना तो इसका जो कोना है ना इतना परफेक्ट बनेगा, जैसे कि फ्लैट कॉलर हम लगाते हैं ना, फ्लैट बैंड लगाते हैं तो उसका बहुत अच्छा सा किनारा बन जाता है। अब सिंपली आपने इसको इस तरह से पलट लेना है, इधर की नोक से इस तरह से इसका कोना अच्छे से बाहर को निकाल लेना है और बैक साइड पे जो रफ कपड़ा है उसको अंदर की तरफ आपने फोल्ड करके इस पर आप तुरपाई कर लें। आप यकीन माने कि ये इतना अच्छा लगता है और प्रोफेशनल तरीका भी यही है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन काम हमेशा आप नीट और प्रोफेशनल तरीके से किया करें। सो फाइनली यहाँ पे हमारा नेक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। लूप्स देखें कितनी अच्छी इसमें फिक्स हुई हैं और यहाँ से नोक देखें नेक की कितनी अच्छी बनी है और बैक साइड से भी देखें नेक कितना परफेक्ट और नीट रेडी हुआ है। अब मैं अपने दूसरे मेथड के साथ आपको बताऊंगी कि दूसरी तरह से हम जॉइंटर लेस को कैसे नेक में फिक्स कर सकते हैं। अब दूसरा जो मैं तरीका बताऊंगी उसमें भी सेम यही मेथड है। पहले हमने अंदर वाला नेक ड्रॉ करना है, जितना भी आप लंबा चौड़ा पहनते हैं उसके मुताबिक आपने नेक ड्रॉ कर लेना है। फिर हमने लेस की चौड़ाई के मुताबिक निशान लगाना है, लेस के किनारे छोड़ते हुए जितनी चौड़ी लेस है, और उसके बाद बाहर वाला नेक ड्रॉ कर लेना है। अब जो बड़ा वाला नेक हमने कटिंग किया था उसको डायरेक्ट शर्ट के ऊपर पेस्ट करेंगे, किनारे से कपड़े को ग्लू लगा के अंदर साइड फोल्ड कर देंगे और जो हमने छोटा नेक कटिंग किया था ना उसको भी हमने प्रेस करके कपड़े के ऊपर लगा लेना है और किनारे फोल्ड कर लेने हैं। फिर उसको एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर आपने स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा जो साइडों का कपड़ा था उसको कटिंग कर देना है। बाहर वाले जो नीचे का कपड़ा है ना उसका आपने आधे इंच से ज़्यादा मार्जिन छोड़ना है। अब इसको भी इस तरह से पलटेंगे, पलटने के बाद इसको अच्छे से आपने आयरन कर लेना है। अब जो नीचे वाला कपड़ा है उसको पलट के नेक की तरफ हमने इस तरह से फोल्ड करना है और आयरन कर लेना है। यहाँ पे आप हल्का सा शावर कर लें ताकि क्रीज जो है वो अच्छे से बन जाए। अब ये जो कपड़ा है इसको हम नेक ओपन करेंगे और नेक के अंदर की तरफ जो है ना सारे कपड़े को हमने कर देना है इस तरह से। ये बहुत ही आसान तरीका है। पहले मैंने जो आपको तरीका बताया है ये वाला तरीका उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगे आप उस तरीके से अपने नेक को बना सकते हैं। अब ये जो हमने नेक अपना रेडी किया है जॉइंटर लेस को इसके अंदर हम राउंड में फिक्स करेंगे। ये देखें जैसे मैं इसको गुलाई में स्टिच कर रही हूँ ना, सेम इसी तरह से आपने जो जॉइंटर लेस है उसको इसके अंदर फिक्स कर लेना है और उसके बाद अपने ये नेक जो आपने रेडी किया है इसको अच्छे से प्रेस कर लें। अब ये देखें थोड़ा सा उठा उठा आपको लग रहा है ना, तो लेस का जो किनारा है ना उसको आपने थोड़े थोड़े फासले पे इस तरह से जो है ना पूरे अराउंड में कट लगा लेने हैं। ये देखें जैसे मैं लगा रही हूँ ना, इस तरह से लगाने के बाद इसको आप अच्छे से प्रेस कर लें तो इसकी शेप जो है ना बहुत ही प्यारी सी बन जाएगी। ये बहुत ही आसान तरीका है। तरीके दोनों ही आसान हैं लेकिन थोड़े डिफरेंट हैं। अब इसको हमने इस तरह से अपनी शर्ट के अंदर जो है वो फिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ किनारे पे आपने जो है वो सिलाई चला लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसको मैं अब शर्ट का जो है वो मिड करूँगी और मिड करके इसकी क्रीज बैठा लेंगे आयरन के साथ। बैक साइड पे चौक के साथ मैंने मार्किंग कर ली है दरमियान जो है शर्ट का और उसके ऊपर मैंने बुकरम पेस्ट कर ली है। अब नीचे वाली साइड पे देखें मैंने जितनी चौड़ी बुकरम है उससे ज़्यादा चौड़ा आपने कपड़ा लेना है और उसको नीचे वाली साइड पे शर्ट की फ्रंट साइड पे रखा है और बुकरम पे जो दरमियान में हमने मार्किंग की है ना उसके मुताबिक यहाँ पे देखें मैं सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई का जो गैप है दरमियान का वो आपने 2 पॉइंट तक छोड़ना है। अब इसको देखें हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको मैं पलट के कपड़े को बैक साइड पे ले आई हूँ। अब इसको जो है कपड़े को हमने इस तरह से ये देखें ऊपर वाला किनारा इसका फोल्ड कर लेना है और इसको इस तरह से दोबारा से फोल्ड करके तो यहाँ पे आपने तुरपाई कर लेनी है सारे इधर उधर दोनों पट्टियों की तरफ। अच्छा जो पट्टी की लंबाई है मैं अगेन बता दूँ, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं क्योंकि कमेंट सेक्शन में बार बार लड़कियाँ पूछ रही होती हैं कि पट्टी की लंबाई बता दें, तो ये आपकी चॉइस है। आप
लंबी छोटी कितनी भी पट्टी रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें पूरा नेक रेडी करने के बाद हमने अपनी स्लिट जो है वो ओपन की है। देखिए कितना ज़बरदस्त मेथड है और कितना ईजी है, हर बंदा इस नेक को बना सकता है। अब ऊपर से तकरीबन 2 इंच का फासला छोड़ूंगी मैं, स्लिट 2 इंच तक मैंने बस ओपन रखी है। पट्टी हमने रेडी की हुई है जिसका किनारा पट्टी का जो है ना हमने बंद किया हुआ है। अब नेक के ऊपर किनारे पे हमने सिलाई लगानी है और ये जो पट्टी है अपनी स्लिट बंद करने के लिए इसको हमने इसके अंदर फिक्स करना है। पहले हम एक साइड पे सिंपली इसी तरह से सिलाई लगाएंगे, उसके बाद इसके अंदर हमने लूप्स जो हैं वो ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैंने लूप्स रेडी की हैं, 2-2 लूप्स जो है थोड़े थोड़े फासले पे हमने लगा देनी है। आप फासला नाप के पहले चौक के साथ निशान लगा लें, उसके बाद लूप्स ऐड कर दें। तो यहाँ पे हमारा सिंपली देखें नेक रेडी हो गया है कितने आसान तरीके के साथ। तो आप दोनों तरीक़ों से आपने ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कौन सा तरीका जो है वो ज़्यादा बेहतर लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।